हेलो, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल, सह आचार्य संस्कृत, बीए प्रथम वर्ष सेकंड पेपर संस्कृत के लिए हितोपदेश पर आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हितोपदेश का मित्र लाभ प्रकरण केवल हमारे कोर्स में है, जिसके लेखक हैं नारायण पंडित। ये पंचतंत्र से निकला हुआ कथा काव्य है। लेखक स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं। बस इतना सा अंतर है कि वहाँ महिलारोप्य नामक नगर के राजा, जो कहीं दक्षिण में है, महिलारोप्य नामक नगर, उसके राजा अमर शक्ति हैं, जो अपने राजकुमारों को विष्णु शर्मा नामक विद्वान को सौंपते हैं। और यहाँ पाटलिपुत्र के राजा सुदर्शन हैं, जो अपने चारों पुत्रों को विष्णु शर्मा को सौंपते हैं। कहानी लगभग वही है, विष्णु शर्मा वही हैं, केवल समय और लेखक का भेद है। इसके लेखक नारायण पंडित बंगाल नरेश धवल चंद्र के सभापति थे। इनका समय लगभग 14वीं शताब्दी ईस्वी है। हितोपदेश के 4 परिच्छेद हैं: मित्र लाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि। नीति के चारों उपायों साम, दान, दंड और भेद का ज्ञान प्राप्त करते हैं हम इस हितोपदेश के माध्यम से। बच्चों, इसकी रचना मूलतः गद्य में की गई है, किंतु बीच बीच में पद्य आए हैं। लगभग 680 पद्य हैं, जिसमें हमारे कोर्स में मित्र लाभ में कुल 247 पद्य हैं। हम आरंभ करेंगे। मंगलाचरण का पहला श्लोक है। देखिए, संस्कृत में एक परंपरा रही है कि दरवाज़ा जरा मजबूत लगाते हैं। दरवाज़ा यानी कपाट का मजबूत होना इसलिए ज़रूरी है कि कुपात्र कहीं भीतर ना प्रवेश कर जाएं। वो लोग जो इसके लिए सत्पात्र नहीं हैं, जो उचित व्यक्ति नहीं हैं, वो संस्कृत के आंगन में प्रवेश ना कर सकें, इसलिए कपाट थोड़ा सा मजबूत रखा जाता था। यानी मंगलाचरण का श्लोक अक्सर ऐसा होगा कि आपको थोड़ा सा क्लिष्ट लगेगा, लेकिन आप धैर्य रखें। इसके बाद हितोपदेश बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मनोरंजक है, और बात की बात में आपको साम, दाम, दंड और भेद, इन समस्त नीतियों के बारे में बहुत अच्छी तरह से बता देता है। पहला श्लोक है: सिद्धि साध्ये सतामस्तु प्रसादात् तस्य धूर्जटेः जाह्नवी फेन लेखेव यन्मूर्ध्नि शशिनः कला। सिद्धि साध्ये सतामस्तु, साध्य विषय में, अर्थात जो हमारा साध्य है, जो हम पढ़ना चाहते हैं, उस विषय में सिद्धि प्राप्त हो। किसको? सताम, सज्जनों को, विद्यार्थियों को, अध्ययनार्थियों को सिद्धि प्राप्त हो। कैसे? प्रसादात, प्रसाद से, आशीर्वाद से, कृपा से। किसके आशीर्वाद से? तस्य धूर जटेह, भगवान शिव की जटाएं भारभूत हैं, इसलिए उन्हें धूर जटी कहा जाता है। उन धूर जटी अर्थात भगवान शिव के प्रसाद से, उनके आशीर्वाद से हम सभी सज्जनों को इस साध्य विषय में सिद्धि प्राप्त हो। और भगवान शिव का विशेषण बताते हैं: जाह्नवी फेन लेखे व यन्मूर्ध्नि शशिलः कला। जिसके मूर्धनि अर्थात शिर पर, शशिनः कला, चंद्रमा की कलाएं, जाह्नवी अर्थात गंगा की फेन की लेखा के समान विराजमान है। जहनु ऋषि के जांग से निकलने के कारण
गंगा का नाम, माँ भागीरथी का नाम जाह्नवी पड़ा। भगवान शिव के सिर पर विराजमान है। जाह्नवी की फेन लेखा, जाह्नवी गंगा में जो फेन होता है उसकी लेखा के समान शशि अर्थात चंद्रमा भी उनके मस्तक पर विराजमान है। वो भगवान शिव हम सबको आशीर्वाद दें कि उनके आशीर्वाद से हम सभी सताम सज्जनों को, अध्ययनार्थियों को साध्य विषय में अर्थात प्रस्तुत विषय जो हम पढ़ना चाहते हैं उसमें सिद्धि प्राप्त हो। मंगलाचरण समाप्त होता है। ये दूसरा श्लोक आप देखेंगे। श्रुतो हितोपदेशोयम पाटवम संस्कृतोक्तिषु वाचाम सर्वत्र वैचित्रम नीति विद्याम ददाति च। अगर कोई पूछे कि हम क्यों पढ़ें हितोपदेश, हमें क्या मिलेगा, हितोपदेश पढ़ने से क्या फायदा, तो उसका जवाब देते हैं श्रुतो हितोपदेशोयम, इस हितोपदेश को सुनने से संस्कृतोक्तिषु पाटवम, संस्कृत की कहावतों में पटुता यानी चतुरता हासिल होगी। संस्कृत की जो सूक्तियाँ हैं, जो कहावतें हैं, उसको आप सीख जाएंगे। वाचाम सर्वत्र वैचित्र्यम, वाणी में जो वैचित्र्य है, जो वाणी की जो विविधता है, वो सर्वत्र हर क्षेत्र में आपको प्राप्त हो जाएगी। यानी आपके बोलने में वैशिष्ट्य आ जाएगा, विविधता आ जाएगी। और नीति विद्याम ददाति च, और ये नीति विद्या भी प्रदान करती है। अर्थात इस समस्त संसार में जीवन निर्वाह के लिए जिन नीतियों की आवश्यकता है वो हमें हितोपदेश पढ़कर प्राप्त होती है, नीति वचन प्राप्त होते हैं। अजर अमरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिंतयेत गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। अजर अमरवत प्राज्ञो, प्राज्ञ प्रकृष्टेन जानातीति प्राज्ञा, यानी जो विद्वान है, जो व्यक्ति चीज़ों को ठीक से जानता है, उस व्यक्ति को चाहिए कि वो विद्या और अर्थ के बारे में चिंतन ऐसे करे मानो वो अजर अमर होकर आया है। अजर यानी जिसके शरीर में जरा बुढ़ापा नहीं है, जो अमर है, जो कभी मरेगा नहीं। आप सोचें कि अगर कोई यह सोचे कि विद्या और धन किस लिए, एक दिन तो इस शरीर को नष्ट हो जाना है, वृद्धावस्था प्राप्त हो जानी है, तो ये विद्या अध्ययन क्यों किया जाए? विद्या अध्ययन करने से क्या लाभ होगा? इसके लिए कहा जाता है कि आप यह माने कि आप अजर और अमर होकर आए हैं। अर्थात विद्या और धन का चिंतन तो आप ऐसे करें जैसे कि आप अजर अमर होकर आए हों। और धर्म का आचरण इस प्रकार से करें मानो मृत्यु ने आपके केश पकड़ रखे हों, मृत्यु ने आपके बाल पकड़ रखे हों। व्यक्ति को अगर यह पता चल जाए कि मृत्यु ने उसको पकड़ रखा है,
यानी वो बहुत जल्दी मरने वाला है, तो बुरे कर्म नहीं करेगा, अधर्म नहीं करेगा। तो बोले धर्म का आचरण तो ऐसे करना चाहिए मानो मृत्यु ने आपके बाल पकड़ रखे हों, लेकिन विद्या और अर्थ का चिंतन इस प्रकार से करना चाहिए जैसे आप अजर और अमर होकर आए हैं। अन्यत्र भी कहा गया है, यावत जीवम अधीते विप्रः, व्यक्ति विप्र जब तक जीवित रहता है तब तक अध्ययन करता है। अध्ययने मा प्रमदितव्यम, अध्ययन में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। एक विद्यार्थी का जीवन तो सदा ही अध्ययन के प्रति संस्कारशील होता है। न विद्यते जरा यस्य स अजरः, न म्रियते इति अमरः, प्रकर्षेण जानाति इति प्रज्ञः, धारणात् धर्ममित्याहुः। धर्म शब्द से यहाँ कर्तव्य का भी बोध होता है, ड्यूटी, यानी अपनी ड्यूटी एक व्यक्ति होने के नाते, एक समाज के नागरिक होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते जो आपके कर्तव्य हैं वो सब आपके धर्म हैं। तो धर्म का आचरण तो इस प्रकार से करे जैसे मृत्यु ने आपको बालों से पकड़ रखा हो, यानी मृत्यु आने ही वाली है। किंतु जब आप विद्या ग्रहण करें, जब आप धन अर्जन करें, तो ये मानकर करें कि आप अजर अमर होकर के आए हैं। बहुत सुंदर भाव है। चौथा श्लोक हम देखेंगे, सर्वद्रव्येषु विद्यैव द्रव्यमाहुरनुत्तमम्, आहार्यत्वात् अनर्घत्वात् अक्षयत्वात् च सर्वदा। अब जब विद्या और धन कमाने की बारी आई तो ये कहा गया कि विद्या पर ज़्यादा जोर दें या धन पर, विद्या ज़्यादा महत्वपूर्ण या धन। निष्कर्ष यही निकल करके आता है कि विद्या सबसे महत्वपूर्ण धन है, सबसे बेहतर धन है। विद्या ही धन है और विद्या जैसा धन कोई नहीं है। क्यों? अरे भाई, कोई सा भी धन होगा वो इस्तेमाल करने से ख़त्म होगा, व्यय करने से क्षीण होगा, व्यय करने से नष्ट होगा। और इकट्ठा करके रखें तो दुनिया भर के तनाव हैं। कभी चोर चुरा ले, कभी राजा बंटवा ले, इनकम टैक्स सरकार जब्त कर ले, काला धन है। कभी भाई बंदे और रिश्तेदार आ जाएं बंटवाने के लिए, दुनिया भर के टेंशन है। लेकिन विद्या रूपी धन के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। सर्वद्रव्येषु विद्यैव द्रव्यमाहुरनुत्तमम्, सभी द्रव्यों में विद्या अनुत्तम धर्म कहा गया है, अनुत्तम द्रव्य कहा गया है। अनुत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा गया है, सर्वश्रेष्ठ द्रव्य कहा गया है। क्यों? आहार्यत्वात्, जिसको छीना नहीं जा सकता, अनर्घत्वात्, जो कभी भी जिसका मूल्य कम नहीं होता, नास्ति अर्घो मूल्यम यस्याह सा अनर्घा, जिसका कोई मूल्य नहीं है। विद्या का कोई मूल्य नहीं हो सकता। विद्या आत्मा का कृत्य है। शरीर के कृत्य का तो मूल्य हो सकता है, लेकिन आत्मा के कृत्य का मूल्य संभव नहीं है। तो जो अमूल्य है और अक्षयत्वाच्च सर्वदा, और जो अक्षय है, नास्ति क्षया नाशः यस्याह सा अक्षया, जिसका क्षय नहीं है, जिसका नाश नहीं है, वो अक्षया है। तस्याह भावः, उसका जो भाव है वो अक्षया है। तस्मात्
अक्षयत्वाच्च, अक्षय होने के कारण। तो ये तीन विशेषताएं हैं। यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। जब हम किसी की किसी से तुलना करते हैं और जिससे तुलना कर रहे हैं उससे बेहतर बताते हैं, तब वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। हम विद्या की तुलना धन से कर रहे हैं और धन से इसको बेहतर बता रहे हैं। तीन पैमानों पर धन विद्या से बेहतर धन है, विद्या धन से बेहतर धन है। एक आहार्यत्वात्, उसको कोई छीन नहीं सकता, न राजा छीन सकता है, न भाई बंधु छीन सकते हैं, और न चोर चुरा सकता है। अनर्घत्वात्, अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं लगा सकता, कोई लिमिट नहीं है। और अक्षयत्वात्, कभी नष्ट नहीं हो सकता। इस तरह के और भी भाव व्यक्त किए गए हैं। किसी कवि ने कहा है, अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती, व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। हे भारती, हे देवी, हे सरस्वती, ये कौन सा अपूर्व कोश आपका विद्यमान है जो व्यय करने से तो वृद्धि को प्राप्त होता है, खर्च करने से तो बढ़ता है। लीजिए, अजीब बात है, धन खर्च करने से कम होता है कि बढ़ता है? लेकिन धन तो कम होता है, लेकिन विद्या, इसको आप जितना व्यय करेंगे उतना बढ़ेगा। व्यये कृते वर्धत एव नित्यम। तो व्यय तो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात्। धन का संचय करते हैं तो बढ़ता है, लेकिन ये विद्या वो धन है जिसका संचय करें तो क्षय होता है, नष्ट होता है। विद्या अगर आप रख लें और किसी को ना दें, आप सोचें कि छिपा के रख लें, तो वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। तो अनाभ्यासे विषम विद्या, अजीर्णम भोजनम विषम। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि द्रव्य तो अनेकों हैं। द्रव्य अर्थात धन, सोना, चांदी, हीरा, मोती, जमीन, जायदाद, बैंक बैलेंस, बहुत सारे। लेकिन इन सब में जो विद्या रूपी धन है वो सबसे श्रेष्ठ है। किसी ने कहा है, न राजहार्यम न चौरहार्यम न भ्रातृभ्राज्यम न च भारकारी। न राजहार्यम, राजा नहीं छीन सकता, न चौरहार्यम, चोर नहीं चुरा सकता, न भ्रातृभ्राज्यम, भाई बंधुओं के द्वारा इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, बंटवारा नहीं करवा सकते भाई बंधु आकर के, और न च भारकारी, इसमें कोई वजन भी नहीं होता। बाकी जो धन है उनमें तो वजन होगा, भारी होंगे, उनको रखने की प्रॉब्लम आएगी, उनका आयतन होगा, दे नीड स्पेस, दे नीड ट्रेजरी, अलमीरा। लेकिन यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो ब्रेन में रख लीजिए और कोई लिमिट नहीं है कितनी रख लीजिए। तो न राजहार्यम न चौरहार्यम न भ्रातृभ्राज्यम न च भारकारी, व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। व्यय करने पर ये नित्य बढ़ती है। ये वो धन है जो जितना खर्च करो उतना बढ़ता है। तो इस प्रकार से विद्या का जो धन है ये सभी धनों में प्रधान धन है। अगला श्लोक देखते हैं हम। संयोजयति विद्यैव नीचगापि नरम सरित, समुद्रमिव दुर्धर्षम नृपम भाग्यमतः परम। विद्या ही है जो छोटे से छोटे मनुष्य को बहुत ऊपर तक पहुंचा देती है। कैसे? जैसे नदी नीचे की ओर जाती है, लेकिन नदी तमाम तृण काष्ठ इत्यादियों को, तिनके को, लकड़ी को, तमाम ऐसी चीज़ों को बहा करके समंदर में मिला देती है, समंदर तक पहुंचा देती है, जो अदरवाइज अन्यथा कभी नहीं पहुंच सकते थे। आपको लगता है लकड़ी का एक लट्ठा या तिनका ये कभी समंदर तक पहुंच सकते थे, समुद्र तक पहुंच सकते थे? नहीं। लेकिन एक नदी उनको बहा करके समुद्र से मिला देती है। जिस प्रकार से कोई नदी तृण और काष्ठ इत्यादि को बहा करके वेग से समुद्र में जाकर मिला देती है, उसी प्रकार से विद्या मनुष्य को राजा इत्यादि से मिला देती है, बड़े लोगों से मिला देती है। और राजा से मिलने के बाद
तकदीर खुल जाएगी। राज दरबार में आप पहुंच गए तो कोई कमी नहीं है। आप में अगर योग्यता है और आप राज दरबार में अगर आप बोलने के लायक हैं तो आपको सेवा का मौका मिलेगा। फिर बल्ले बल्ले कोई कमी नहीं आएगी आपको। संयोजयति विद्यैव नीचगा अपि नरम सरित। आप इसका अन्वय देख लें। नीचगा अपि सरित, नीचे की ओर जाने वाली। नीचम गच्छति थी नीचगा, नीचे की ओर जाने वाली। जल हमेशा नीचे की ओर जाता है, तो नीचगा अपि सरित, नीचे की ओर जाने वाली भी जो नदी है वो दुर्धर्षम, दुखेन दृश्यते आक्रम्यते इति दुर्धर्षम, जिसको बहुत मुश्किल से पाया जा सकता है, जिस पर बहुत मुश्किल से विजय पाई जा सकती है, ऐसे समुद्र तक। दुर्धर्षम समुद्रम इव विद्या नरम नृपम संयोजयति, के समान विद्या नरम यानी व्यक्ति को नृपम राजा से संयोजित कर देती है, मिला देती है। अतः विद्या परम भाग्यम, अतः विद्या परम भाग्य है। जब राजा ने कहा कि मेरे पुत्र जो हैं वो निरक्षर हैं, इनको विद्या प्रदान की जाए, तो विद्या के महत्व पर विष्णु शर्मा ये कुछ बातें रख रहे हैं। आगे श्लोक देखेंगे हम। विद्या ददाति विनयम, बड़ा महत्वपूर्ण है ये। आप देखें, विद्या विनय प्रदान करती है। विद्या ददाति विनयम, ध्यान दीजिएगा, बहुत कम लोग इसका अर्थ सही बता पाते हैं। अक्सर इसके अर्थ में लोग गलती करते हैं, और इसके अर्थ में गलती करने का मतलब सत्यानाश। आप देखें, विद्या ददाति विनयम, विद्या क्या देती है? विनय देती है। विनय अर्थात, विनय के दो अर्थ हैं। विनय यानी विनम्रता, विनय यानी अनुशासन, डिसिप्लिन। विद्या विनय देती है, विद्या विनम्रता देती है, और विद्या अनुशासन देती है। जीवन में अगर आप में विनम्रता ना आई, अनुशासन ना आया, तब समझिए आपकी विद्या ने आपको कुछ नहीं दिया। विद्या का काम यहाँ खत्म हो जाता है। आपको दो चीज़ दिया, विद्या फ्री है, मुफ्त हो गई। आगे आपको क्या मिलेगा? विनयात याति पात्रता, विनय से पात्रता की प्राप्ति होती है। जब विनय प्राप्त हो जाएगा, आप में डिसिप्लिन आ गया, आप में विनम्रता आ गई, तो आप में पात्रता आ गई। पात्रता क्या है? पात्रता यानी पात्र होने का गुण, बर्तन होने का गुण। अरे भाई, कुछ बट रहा है, आप किस में लेंगे? बर्तन तो चाहिए आपके पास, और बर्तन खाली बर्तन चाहिए। जिसके पास जितना बड़ा बर्तन होगा उसको उतना मिल जाएगा। जिसका जितना है आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। आपने सुना होगा। तो जिसके पास जितना बड़ा बर्तन होगा और खाली बर्तन होगा, अगर मैं कुछ बांट रहा हूँ और आपके पास भरा हुआ बर्तन है, तो आप क्या पाएंगे? कुछ नहीं। कहाँ लेंगे आप? तो आप में पात्रता आती है, आप में बर्तन होने का गुण आता है। और जब आप में पात्रता आती है तो पात्रत्वात् धनम आपनोति, पात्रता से धन आता है। पात्रता होगी तो धन आएगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। धनात् धर्मः ततः सुखम, धन से धर्म होता है और तब सुख होता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ धन और सुख के बीच में एक सीढ़ी और है। धन, धनात् धर्मः, धन से धर्म होता है, ततः सुखम, उसके बाद सुख होता है। अगर धन से सीधे सुख मान लिया गया तो आप एक सीढ़ी मिस कर जाएंगे। और आप जानते हैं, अगर आप उतर रहे हों और एक सीढ़ी आपसे गलती हो जाए उतरने में, आप ना समझ पाएँ कि एक सीढ़ी है और एक सीढ़ी थी, आप समझ सकते हैं आपका क्या हाल होगा। तो अगर धन से धर्म किया जाएगा तभी सुख मिलेगा, धन से अधर्म किया जाएगा तो सुख नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा मैसेज है हमारी संस्कृति का, इस बात को गांठ बांध लें आप। तो धनात् धर्मः ततः सुखम। एक बार फिर से देख लें, विद्या ददाति विनयम, विद्या क्या देती है? विनय देती है, विनम्रता। विनय के दो अर्थ, विनम्रता और डिसिप्लिन, अनुशासन। विद्या का काम समाप्त। अब
विनय अपना काम करेगा। विनय क्या देगा? विनयात याति पात्रताम, विनय से पात्रता आएगी। पात्रता डिजर्व करेंगे आप, बर्तन होने का गुण आएगा। और पात्रता से क्या होगा? पात्रत्वात् धनम आपनोति, जब आप पात्र हो गए तो धन आएगा। कहा ही गया ना, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। जब आप काबिल होंगे तो धन आएगा। धन तो बाई प्रोडक्ट है। गाय पाली जाती है दूध के लिए, गोबर के लिए नहीं। दूध मेन प्रोडक्ट है, गोबर बाई प्रोडक्ट है। तो धन तो बाई प्रोडक्ट है, धन तो आएगा। विद्या पर फोकस करिए, धन पर फोकस करेंगे नहीं आएगा। विद्या पर फोकस करेंगे धन भी आ जाएगा। आप सरस्वती की आराधना करेंगे, लक्ष्मी पीछे पीछे आएंगी। तो पात्रत्वात् धनम आपनोति, और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण याद रखना है, धनात् धर्मः ततः सुखम। धन से धर्म होगा तब सुख होगा। पिछले दिनों एक कॉपी जांच रहा था, किसी विद्यार्थी ने इसका अर्थ लिखा था कि और धन से सुख प्राप्त होता है। धन तक तो उसने सही व्याख्या की, लेकिन धर्म शब्द को भूल गया, एक सीढ़ी गलती कर गया वो। और मैंने सोचा कि हाँ, हम में से ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं। ज़्यादातर हम में से लोगों को ये पता होता है कि धन आया कि सुख आया। धन का आना ही सुख है, धन आ जाए फिर हमें नहीं सोचना है। जबकि सच्चाई ये है कि धनात् धर्मः ततः सुखम। अब विद्या क्या है? विद्या दो तरह की। अगला श्लोक बोलते हैं, विद्या शस्त्रंच शास्त्रंच द्वे विधे प्रतिपत्तये। विद्या दो प्रकार की है, शस्त्रंच शास्त्रंच। शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, दो प्रकार की विद्या कही गई है। द्वे विधे प्रतिपत्तये। आद्या हास्याय वृद्धत्वे, जो पहली है वो वृद्धत्वे, वृद्धावस्था में हास्य के लिए है, हंसी उड़ाई जाएगी। और द्वितीया आद्रियते सदा, दूसरी सदा आदर दिलाएगी। शस्त्र विद्या तो बुढ़ापे में किसी काम की नहीं रहेगी, मजाक बन जाएगा आपका। बुढ़ापे में जब शरीर में शक्ति ही नहीं रहेगी तो शस्त्र किस काम आएगा? शाकुंतलम में कंचुकी कहता है कि जो लाठी कभी मैंने आचारवश, शिष्टाचारवश हाथ में ग्रहण की थी, आज बुढ़ापे में मेरे चलने फिरने का सहारा बन गई है। तो जो शस्त्र विद्या है वो बुढ़ापे में आपकी हंसी करवा देगी, लेकिन जो शास्त्र विद्या है वो सदा आपको आदर दिलवाएगी, हमेशा आदर दिलवाएगी। बहुत सुंदर भाव है। अगले पेज पर हम चलते हैं। यन नवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत्, कथा छलेन बालानाम नीतिस्तदिह कथ्यते। जैसे नए बर्तन में कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है, गीले बर्तन पर जो चित्रकारी कर देता है, जो लाइन खींच देता है, वो कभी नहीं मिटती। यह नवे भाजने लगना, भाजन यानी बर्तन, जो नवीन भाजन में, नवीन बर्तन में लग्न, जो लगी हुई जो संस्कार हैं, रेखा इत्यादि है, वो ना अन्यथा भवेत, कभी अन्यथा नहीं होती। कच्ची मिट्टी पर जो लाइन खींच देंगे वो कभी नहीं मिटती। तो ये बच्चे आपके, ये चारों राजकुमार आपके अभी कच्ची मिट्टी हैं, विष्णु शर्मा का कहना है। इनको अभी मैं सिखा दूंगा। कैसे? कथा छलेन बालानाम नीतिस्तदिह कथ्यते। मैं इन बालानाम, इन बालकों को कथा के छल से, कथा के ब्याज से, कथा के बहाने से, कहानियों के बहाने से मैं इनको नीति सिखा दूंगा। साम, दान, दंड और भेद, ये चारों नीतियां मैं इनको कहानियों के माध्यम से आसानी से सिखा दूंगा। अभी एक कच्ची मिट्टी के घड़े जैसे हैं, अभी इनमें जो संस्कार पड़ जाएंगे वो कभी भी अन्यथा नहीं होंगे। और अगला श्लोक है, मित्र लाभः सुहृद भेदो विग्रह संधिरेव च पंचतंत्रात् तथा अन्यस्मात् ग्रंथाद आकृष्य लिख्यते। मैं इन लोगों के लिए पंचतंत्र से या अन्य ग्रंथों से लेकर के लिखूंगा। अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? महाभारत इत्यादि है, कामंदकीय नीति शास्त्र है। तो ये 4 चैप्टर, 4 अध्याय मैं इन लोगों के लिए लिखूंगा। पहला
मित्र लाभ। मित्र लाभ यानी वह प्रकरण, वह अध्याय, वह भाग जिसमें मित्रों से होने वाले लाभ को बताया गया है। मित्रता से क्या लाभ है, मित्रों से क्या लाभ होता है। सुहृद भेद वह अंश सुहृद भेद यानी वह अंश जिसमें मित्र मित्र के मध्य फूट डाल करके अपना काम निकलवाया जाता है, वो एक चैप्टर है। विग्रह यानी लड़ाई झगड़ा करवा के अथवा युद्ध का वर्णन हो, और संधि यानी मेल मिलाप करने का, कहीं मारे वीर कहीं भागे वीर, कहीं लड़ाई करवा दें, कहीं मित्रता कर लें, कहीं फूट डालें और कहीं संधि कर लें। ये चारों प्रकरण मैं इन राजकुमारों को यथासंभव पंचतंत्र से लेकर के या अन्य स्थानों से अर्थात महाभारत इत्यादि से, विदुर नीति इत्यादि से, कामंदकी नीति शास्त्र इत्यादि से लेकर के मैं इनके लिए, इनके अध्यापन के लिए व्यवस्था करूँगा। छात्रों, यह प्रकरण आप सबके लिए परीक्षा के अलावा जीवन में काम आने वाली बातें बताएगा। आपको स्वयं महसूस होगा, आप में कितना कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा, ज़िंदगी में कब किससे और कैसा व्यवहार करना चाहिए, टू डू और नॉट टू डू, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और जो करना चाहिए उसको कैसे करना चाहिए, इन सारी बातों को आप हितोपदेश में सीखेंगे। और इस प्रकार से मैं आपको आगे भी बताता रहूँगा। आज यहीं तक, अस्तु, धन्यवाद।